20 वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, बीस वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, उसको सोचना आता होगा, उसको खेलना, लिखना, देखना, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों के साथ जब वो समाज की महाभारत में कूदेगा, तो कलाम बनकर निकलेगा, गांधी बनकर निकलेगा, अंबेडकर बनकर निकलेगा, किरण बेदी बनकर निकलेगा। टेंथ, 12th, IIT, नीट, अब तो यहीं से लोग सिविल की भी तैयारी करने लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और 20 वर्ष के बाद व्यक्ति महाभारत का हिस्सा हो चुका। 95% लड़के, बच्चे, बेटा, बेटी इतना दमन से गुजरते हैं इस दौर, इतने दमन से। घर में परिवार दमन करेगा, माँ बाप दमन करेंगे, स्कूल में टीचर दमन करेगा, सब शारीरिक। इसके बाद संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, 15 साल के बाद एक जीवन शुरू होता है। 15 साल के बाद जब व्यक्ति समाज रूपी धारा में एंटर करता है, समाज रूपी धारा, समाज, नीट, यहीं से वो कहानी शुरू होती है। 10th, 12th, IIT, नीट, अब तो यहीं से लोग सिविल की भी तैयारी करने लगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और 20 वर्ष के बाद व्यक्ति महाभारत का हिस्सा हो चुका होता है। समाज में पहचान, सम्मान, धन, रिश्ते, ये सब अब उसके दिमाग में घूमने लगता है। रिश्ते, पहचान, धन, सम्मान, अब यहां जिस व्यक्ति को यहां दिशा मिल गई 20 वर्ष पे, जिस व्यक्ति को यहां दिशा मिल गई 20 वर्ष पे, वो 20 से 30 वर्ष के बीच में अपने जीवन को साध लेगा। मतलब जन्म से 20 साल, जन्म से 10 साल संस्कार दिखाया जाए, सोचना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, खेलना सिखाया जाए। जन्म से 10 साल, मतलब जन्म से 10 वर्ष तक उसे चीजें सिखाया जाए, सोचना सिखाया जाए, खेलना सिखाया जाए, लिखना सिखाया जाए, देखना सिखाया जाए, ये सब चीजें सिखाई जाए, दबाव नहीं कि बेटा रिक्शा वाले को कोई न्यू ईयर पे कार्ड दे रहा है, नहीं, मिठाई का डब्बा नहीं, गिफ्ट नहीं, क्यों? ये दिखाया जाए। दस से 20 वर्ष का जो जन्म है, यहां उसे योग और ध्यान से जोड़ना शुरू किया जाए, शिक्षा के साथ साथ।
शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। और 20 वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, 20 वर्ष के बाद जब वो जीवन के महाभारत में कूदेगा, उसको सोचना आता होगा, उसको खेलना, लिखना, देखना, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इन सारी शक्तियों के साथ जब वो समाज की महाभारत में कूदेगा, तो कलाम बनकर निकलेगा, गांधी बनकर निकलेगा, अंबेडकर बनकर निकलेगा, किरण बेदी बनकर निकलेगा। डिग्री कुछ की बहुत अच्छी होती है, 90, 95, 97, 98, लेकिन आंतरिक शक्तियों का अभाव होता है। और इस आंतरिक शक्ति के अभाव के परिणाम स्वरूप भारत जैसे देश, जहां माया अपना सर उठा चुकी है, भारत माया अपना सर उठा चुकी है, तो तीसरे श्लोक में दूसरा हमने चर्चा किया कि राजऋषि के पद तक पहुंचता खतरा बढ़ जाता है, मिटने का खतरा, क्योंकि मैं ही भगवान की स्थिति में आ जाता है। एक्चुअली ये साइंस ऐसी है अध्यात्म की, ये एक आंतरिक घटना है, इसको कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंशियल है, यह सपना है। अब चूंकि बहुत लोग देखते हैं तो मान लेते हैं कि सपना आता है। जिसने जीवन में कभी सपना देखा ही नहीं, अगर आप उससे कहें कि मैंने सपना देखा, वो कहेगा झूठ बोल रहे हो, अबे हमें क्यों नहीं आया आज तक सपना। अध्यात्म एक आंतरिक प्रक्रिया है, उसके लक्षण दिखाई पड़ेंगे, उसमें हो क्या रहा है ये नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये उत्तम रहस्यपूर्ण है। तो कहते नहीं ध्यान करने से क्या होगा भैया, ध्यान करने से अगर पैसा आ जाता भैया तो सबके पास ना आ जाए भैया, फिर पश्चिम वाले भैया ध्यान ना करे भैया। पश्चिम के पास ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि अगर ध्यान करने से विकास होता तो पश्चिम, यूरोप, अमेरिका, यहां सब लोग ध्यान करते हैं? नहीं। इनकी शिक्षा व्यवस्था बड़ी प्यारी है, जनसंख्या बहुत कम है, आर्थिक समृद्धि है, तकनीकी विकास है,